मुझे अपने लोन्स बताइए। आउटस्टैंडिंग अराउंड वाह, मैं ये जान सकता हूँ कि ये सारे लोन लिए क्यों गए हैं? भाई ने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया था क्रेडिट कार्ड पे, उसने पैसे उठा के फिर उसमें डाला था, तो उसमें लॉसेस पे लॉसेस। हो, इस कॉल पे वो क्यों नहीं आए, आप क्यों आ रहे हैं? क्योंकि और कुछ हमारे पास है ही कि हम लोग वो करके ये कर्जा भी कर सके ऐसा। ये तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास इस स्थिति का कोई उपाय नहीं है, किसी के पास भी नहीं हो सकता। इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं एक गेस्ट जो अपनी आइडेंटिटी एनोनिमस रखना चाहते हैं और हम उनकी रिक्वेस्ट को रिस्पेक्ट करते हैं। वेलकम टू मनी मैटर्स, कैसे हैं आप? अच्छी है सर। बहुत बढ़िया। आप जितना भी कंफर्टेबल हैं दर्शकों के साथ अपने बारे में शेयर करने के लिए, आप प्लीज हमें कुछ बताएंगे अपने बारे में। जी सर, मैं बेसिकली अहमदाबाद गुजरात से हूँ। अभी फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हूँ। और मैंने ये जो आपसे कांटेक्ट किया वो स्पेशली मेरे घर के फाइनेंशियल कंडीशन के लिए एडवाइस देने के लिए किया था। मेरे घर में हम लोग अभी मेरे भाई बहन और मैं, हम तीन रहते हैं। और बेसिकली सारा फाइनेंशियल जो है प्रॉब्लम वो सब ब्रदर के बिहाफ पे है, और मैं उनके बिहाफ पे कांटेक्ट कर रही हूँ। ओके। एंड आपकी उम्र कितनी है? ट्वेंटी एंड टू आपने ईयर आपने बताया कि आप फिजियोथेरेपी की स्टूडेंट है, तो कॉलेज या पढ़ाई में कितना वक्त और बचा हुआ है आपका? मेरा अभी फाइनल ईयर है और फिर 6 मंथ्स अराउंड, ओके। मतलब 1 ईयर। ओके, तो एक 1 ईयर साल। ओके, एंड एक साल के बाद फिर आप काम करना शुरू करेंगी कि और पढ़ेंगी? पर पढ़ाई के लिए अगर रिजल्ट वैसा होगा तो, वरना तो मोस्ट प्रोबेबली जो जिस हिसाब से अभी कंडीशन वैसे जॉब के लिए ही सोच रही हूँ। एंड आपने बताया कि आप अपने भाई और बहन के साथ रहते हैं। जी। आप के पेरेंट्स? मेरे पेरेंट्स सर अभी दूसरे सिटी में है, गुजरात के, मीन्स अमरेली में है। अच्छा, ठीक है। आपके भाई बहन भी पढ़ रहे हैं या काम कर नहीं, रहे हैं? नहीं, 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 उनकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, वो अभी जॉब करते हैं अच्छा। दोनों। ओके। और सिस्टर मैरिड है। ठीक है। तो जैसे मैं समझ सकता हूँ, आप बोल रहे हैं कि जो मनी मैटर्स आप फॉर्म भर के यहाँ आई वो इसलिए था क्योंकि आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है एंड आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, करेक्ट? जी सर। ठीक है। तो कंडीशन समझने की कोशिश करूंगा। जब आप बोल रहे हैं कि फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं है, क्या वो माँ पापा की है, आपकी और आपके भाई या बहन की है, या पूरे फैमिली ऑल टुगेदर की? नहीं सर, सिर्फ हम तीनों भाई बहन की, मतलब जो अभी यहाँ पे हम रह रहे हैं अहमदाबाद में उसकी। ओके। माँ पापा अपना वो कर, पापा अपने हिसाब से मतलब वहाँ पे कर लेते सब। ठीक, ठीक है, परफेक्ट। मैंने ठीक है, बढ़िया। मुझे ब्रॉडली बताएंगी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्रेडिट कार्ड जो ब्रदर के है वो अभी वो ज्यादा है मेन, एक्चुअली बहुत सारे लोन्स भी हो गए, पर्सनल लोन्स भाई ने ले रखे हैं। और क्रेडिट कार्ड का जो है वो मेन इशू वो है। पर्सनल लोन्स भी हम एक टाइम पे हैंडल कर सकते हैं, बट क्रेडिट कार्ड का ड्यू हो चुका है और वो पेमेंट करना अभी बहुत मुश्किल हो गया है। ओके, ऑलराइट। आपको क्या इन सारी चीजों की डिटेल्स पता है? हाँ, ऑलमोस्ट मेरे पास जितनी डिटेल्स हो, बाद में जैसे अभी क्रेडिट कार्ड जो ड्यू हो चुके हैं और पेमेंट नहीं किया, तो वो रिसेंटली मेरे पास डेटा था, उसके बाद वो अगर चार्जेस लगे हैं तो वो माइनर वेरिएशंस होंगे। चलिए, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। तो आप मुझे सबसे पहले तो इनकम सोर्सेज के बारे में बताइए। जो भी आप तीनों की आमदनी है जुड़कर जो बनती है, उसके बारे में मुझे पहले डिटेल्स दीजिए प्लीज। सर, मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं हाँ जी। अर्न नहीं कर रही हूँ। हाँ, हाँ। मैं कोई कंट्रीब्यूशन मेरे तरफ से नहीं है। प्लस सिस्टर जो है वो मैरिड है, तो वो पहले ससुराल में ही थी, सिर्फ 1 साल के लिए थी, तो वो अपने हिसाब से सपोर्ट कर रही थी। तो कंसीडर सिर्फ ब्रदर की इनकम और जो भी एक्सपेंस है वो करेंगे। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। तो ब्रदर की इनकम कितनी है बताइए? ब्रदर की वो क्योंकि हॉस्पिटल में जॉब करते हैं और एज एन अकाउंटेंट है, तो अराउंड 31 to 32 थाउजेंड पर मंथ है। मैं 31,000 लेके चलूंगा। एंड आपको कोई भी आइडिया है कि आपके भाई की सैलरी में कोई पीएफ वगैरह डिडक्ट होके आता है? अराउंड डिडक्ट होके पीएफ और सब डिडक्ट करके 26 अराउंड उनके पास आता है, 26 to 27 थाउजेंड। अच्छा, ओके। सो 26,000 है एंड 31,000 ग्रॉस है, तो उसमें बाकी की हाँ।
एक मेन जो आता है हाथ में वो 26 है। ओके, ऑलराइट, समझ गया। और कोई भी इनकम है? और अभी सर कंटिन्यू 1 ईयर से भाई पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं। हम्म, सो अराउंड उसका मंथली 8 to 10,000 हो जाता है। ठीक है, ओके। ये ठीक होगा मान के चलना कि करीब 34 से 35 हजार रुपये महीना घर में आ जाता है। जी। ठीक है, ओके। अब आप मुझे लोन्स और क्रेडिट कार्ड बाद में करेंगे, अभी सिर्फ रहने खाने के जो खर्चे हैं उसके बारे में बताइए। ओके सबसे सर। पहले तो आप जिस घर में रहते हैं वो आप लोगों का है कि किराए पे है? सर हमारा खुद का है और ईएमआई होम लोन चल रहा है उसका। अच्छा, इस पे भी ईएमआई। लोन चल, ओके, ऑलराइट, ठीक है। हाँ। तो सबसे पहले खाने पीने का खर्चा बताइए। इलेक्ट्रिसिटी बिल अराउंड 1 मंथ के लिए तो 750 अराउंड ठीक है, आता है। ठीक है, फिर गैस जो सिलेंडर के हिसाब से आता है तो वो अराउंड 450। ठीक है, मेंटेनेंस जो सोसाइटी का होता है वो 1000 रुपीज है। ठीक है, और ग्रोसरीज 1500। ओके, और जो वेजिटेबल्स और डेली जो मिल्क का वो सब खर्चा मिला के 2700। ओके, हाँ, पेट्रोल एक्सपेंसेस जो व्हीकल यूज कर रहे हैं मैं और ब्रदर दोनों मिला के 3500। और मिसलेनियस जो एक्सपेंस है वो अराउंड 1000। ओके, इतना ही है सिर्फ? हाँ। ओके, इसका टोटल जो है वो मोटा मोटा 11 हजार रुपये आ रहा है, ठीक लग रहा है आपको? हाँ। ठीक है, ओके। तो ये आपका हो गया रहने खाने का खर्चा। अब मुझे अपने लोन्स बताइए। सबसे पहले होम लोन से शुरू करते हैं। होम लोन की कितनी ईएमआई? तो सर मुझे क्लेरिफाई करना है कि होम लोन हमारा जो स्टार्टिंग में था वो हमने लिया था वो बेसिकली हमारे 7 to 10 years होना है। तो हमारा अराउंड 3 लाख बचा था होम लोन के लिए। फिर क्योंकि हमें लास्ट 2 ईयर से जो क्राइसिस चल रहा है नहीं तो उसकी वजह से हमने उसी पे एक दूसरा मॉर्गेज लोन आता है वो लिया तो हमने वो शिफ्ट करवा तो 3 लाख प्लस दूसरा लोन मिला के अराउंड अभी 11 लाख इतना है होम लोन। ठीक है, और ईएमआई कितनी जाती है? 12,330 रुपीज। कितने साल का लोन है ये? अराउंड 3 मंथ्स अभी मैंने थोड़े टाइम पहले चेक किया तो 3 मंथ्स था तो 25 ईयर्स अभी बता रहे। वो हमारा खत्म होने वाला था बट क्योंकि हमने उस पे ऐड ऑन करवा दिया लोन तो अभी वो इयर्स एक्सटेंड हो चुके हैं। समझ गया, समझ गया, ठीक है। सर एक उसके अलावा 3 पर्सनल लोन्स है। पहले का 2,92,000 अराउंड है। हम्म, और दूसरा पर्सनल लोन है वो भी 1,17,000 और थर्ड भी पर्सनल लोन चल रहा है वो भी 1,17,000। ओके, मुझे इसकी ईएमआई बताइए हर एक लोन की, और कितनी ईएमआई बच चुकी है वो बताइए। सर वो बताना अभी आइडिया नहीं है मुझे एग्जैक्टली कितने ईएमआई बचे। अराउंड 2 ईयर्स हुए जो लोन स्टार्ट हुए तो 24 ईएमआई कर सकते हैं सर। अच्छा, आप मुझे ईएमआई बताइए, पहले पहले वाले की ईएमआई बताइए। फर्स्ट वाले की 8,668। एंड कितना, कितने का था ये लोन? 2,92,000। ओके, ऑलराइट। तो ये इसकी शायद 6 ईएमआई बची होंगी, क्योंकि उतना ही है। ठीक है, ओके। PL2 बताइए। 3,300। 3,300। ये कितना बड़ा लोन था? ये अमाउंट 1,17,000 का था। 2 साल पहले ही लिया हुआ है। ओके, ऑलराइट, 6 बची होंगी, ठीक है। तीसरा लोन बताइए। तीसरा भी ईएमआई इसका 3,300 और उसका भी अमाउंट सेम था 1,000 अरे 1,70,000। ओके, ऑलराइट। और कोई लोन चल रहा है? सर बीच में हमने गोल्ड लोन लिया था और वो अमाउंट अराउंड 3,50,000 बट वो क्योंकि फादर देख रहे तो मैं अभी कंसिडर नहीं कर रही हूँ उसको। ठीक है, समझ गया, समझ गया। अब मुझे बताइए क्रेडिट कार्ड। आउटस्टैंडिंग अराउंड 6,45,000। वाह। एंड इसकी आप बोल रहे हैं आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं? नहीं सर अभी भाई जो है वो आउटस्टैंडिंग जो ओवर ड्यू होता है वो मिनिमम जो ड्यू बैलेंस होता है वो कर करके अभी तक कर रहे थे। लास्ट 1 या 2 मंथ से अभी वो भी नहीं किया अभी छोड़ दिया है। मैं ये जान सकता हूँ कि ये सारे लोन लिए क्यों गए हैं? सर ये अराउंड 2 ईयर्स पहले की बात है। भाई ने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो उसी में उसको थोड़ा प्रॉफिट हुआ और फिर उसको लगा कि और कर सकता हूँ तो क्रेडिट कार्ड पे उसने पैसे उठा के फिर उसमें डाला थी तो उसमें लॉसेज पे लॉसेज स्टार्ट हुआ था। अराउंड 2 to 3 लाख से लॉस से स्टार्ट हुआ था।
तब से हम एडवाइस कर रहे थे, तब उतना भी हमारे पास अरेंज करना पॉसिबल नहीं था कि हम वो भर सके। भाई क्या कर रहा था कि हमने जैसे स्टार्टिंग में हमने गोल्ड लोन लिया था, मम्मी और सिस्टर के सब जो भी है वो लेके, तो उसका अराउंड 3 लाख और अराउंड 3.5 लाख जो मनी आया वो हमने भाई को दिया। तो उस टाइम पे वो क्रेडिट उसने क्रेडिट कार्ड पे ड्यू 0 कर दिया, पर वापस उसमें से वो उठा के फिर उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं उसमें से ये ट्रेडिंग में से जल्दी से मेरा पैसे वापस आ जाएंगे, तो वो सोच के ऊपर वापस वही उसमें डाले और वापस वो लॉस हो गया और वो चल रहा है। फिर हमने होम लोन जो चल रहा था और कहीं से उसने वो ट्राई कर रहा था कॉन्स्टेंटली, तो रिलेटिव से थोड़े पैसे ये वो फादर जो अर्न कर रहे थे उसमें से थोड़े बहुत ईएमआई जब ड्यू होते हैं, तो सिस्टर है फादर है दोनों को बोलता है कि इतना ड्यू है अभी थोड़ा अर्जेंट है थोड़े पैसे कर दो, ये वो करके वो दे देते थे। और गोल्ड लोन तो फादर ईएमआई जो होता है इंटरेस्ट ही जा रहा है, एवरी मंथ अराउंड 4,000 जो है वो इंटरेस्ट जाता है, तो फादर एक साल तो फादर उसी में ईएम दे रहे थे। और जो होम लोन था किसी से सुना और उसको पता चला कि होम लोन पे भी ऐसे ऐड ऑन कर सकते हैं, तो वो सारा घर पे बात ही हम लोगों ने डिस्कशन की और ये सब हमने अग्री भी हो गए कि सही है कि एक बार के लिए वो एक साथ में ही सारे क्रेडिट कार्ड का हो जाएगा था। तो उस टाइम पे हमें सारा पता चला था अराउंड 1 ईयर पहले कि काफी उसी टाइम पे 19 लाख के अराउंड जो है वो हो गया था अमाउंट, क्रेडिट कार्ड मिला के पर्सनल लोन सब मिला के। तो हमने किया कि चलो जो भी अमाउंट आएगा, तो क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा होगा क्रेडिट कार्ड पे, तो हमने सारे क्रेडिट कार्ड होम लोन अराउंड 10,80,000 आया था, और जो पर्सन बीच में रहा उसको देना था और साढ़े 450 सब मिला के फिर और जो क्योंकि हमने शिफ्ट करवाया था लोन, तो पहले मेन जो जहाँ पे था वो 3 लाख वाला, वो वहाँ पे हमें 3 लाख वहाँ पे गए 7.5 लाख बचे थे। हम्म। सो वो आ नहीं रहा था, मतलब 7.5 लाख के जितना था, तो हमने सारा फोकस क्रेडिट कार्ड पे किया कि पर्सनल लोन चलो हम कैसे भी मैनेज करेंगे। तो क्रेडिट कार्ड के सारे हमने 0 किए और अराउंड उस टाइम पे उसके 11 to 12 क्रेडिट कार्ड्स थे। तो उसमें फिर हमने ऑलमोस्ट मैंने खुद ने कॉल कर करके सारे ब्लॉक करवाए, ऑलमोस्ट 3 to 4 फोर सिर्फ बचे थे। और उसका कहना ये था कि क्योंकि ईएमआई बहुत ज्यादा थे उस टाइम पे भी, ईएमआई चालू हो गए थे पर्सनल लोन के, और तो उसका अर्निंग जितना था उस टाइम पे पार्ट टाइम जॉब उसने शायद स्टार्ट नहीं की थी, तो उसकी इनकम पे वो बैलेंस उसका हो नहीं रहा कि भी मेरी इनकम है नहीं, तो मैं इसमें से थोड़ा मुझे रोटेशन के लिए चाहिए वो करके हमने थोड़ा लिबरल रखा और ये चालू रहा। फिर वापस अभी थोड़े टाइम पहले तक हमको ऐसा श्योरिटी दिया कि मैं नहीं खेलूंगा नहीं करूंगा कुछ भी। थोड़े टाइम के बाद धीरे धीरे वापस पता चल रहा है कि जो भी रो हमने सारे सारे किए थे वो 3 to 4 कार्ड मिलके अभी वापस 7 क्रेडिट कार्ड पे आ गया और वापस वो 7 लाख तक पहुंच चुका है वो अमाउंट। अभी वो नो डाउट कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, पर उसको समझाना और वो अभी जाके उसके पास अभी कोई चारा नहीं बचा तब उसने बंद किया है और ऑन कर रहा है। उस आदमी ठीक है हार्ड वर्क कर रहा है वो, सुबह से 9 9 बजे से घर से निकल जाएगा, रात को 1 1 1:30 बज जाएगा। हाँ। ये नौबत आ गई है कि अभी ओवर ड्यू हो चुका है और अभी कोई है नहीं, क्योंकि पहले तो वो फ्रेंड से भी ले लेता था थोड़े पैसे अरेंज करता था, ऑफिस में भी एक कलीग से उसने थोड़े पैसे ले रखे थे, तो करके अभी चल रहा था सब मैनेज कर रहा था कैसे भी। ईएमआई आते तब वो कर देता था और क्रेडिट कार्ड का बस मिनिमम ड्यू भर भर के बढ़ गया है वो इतना। हो, इस कॉल पे वो क्यों नहीं आए, आप क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एज यूजल वो बिजी है जॉब में, छुट्टी तो वो रख नहीं सकते और उतना मुझे लग नहीं रहा कि वो रेडी होगा, क्योंकि हम भी जब डिटेल्स मांगते हैं वो करते हैं तो वो और या तो सुना अब तो हमारा फैमिली का नेचर हो जाता है। मैं व्यूअर्स ने भी यही चाहती हूँ समझाना कि फैमिली वाले बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत समझ रहे करते उन पे जो बीत रहे थे ना, अगर हम उसको 2 चीज और बताए कि यार सुना दे तो वो तुरंत उसका दिमाग खराब हो जाएगा, फिर वो चला जाएगा घर से। एक टेंशन भी रहती है गुस्से में निकला है, घर में रास्ते में कुछ हो ना जाए, ड्राइविंग रैश वो करेगा ये सब ऐसा, तो वो भी हम ज्यादा उसको समझा भी नहीं सकते और ये भी नहीं कर सकते कि उसको हो सके उतना हमने समझाने की कोशिश की, हम जितने हो सकते थे स्टेप्स वो भी उठाए। और अभी ये नौबत है कि
मम्मी ने तो ऑलमोस्ट हमने ट्राई किया कि हम जो घर है वो सेल पे रख दिया ऑलरेडी, और कस्टमर आ रहे हैं। पर क्योंकि वो अभी सिचुएशन भी वैसी है ना कि वो साथ नहीं दे रहा भगवान, तो ये घर अगर बिक जाए तो मम्मी का ये था कि ये सारा एक साथ में हम चुका सकते, क्योंकि और कुछ हमारे पास है ही कि हम लोग वो करके उसको ये कर्जा भी कर सके ऐसा। अगर ये लास्ट होप तो यही है कि ये कर्जा जो मतलब घर बेच के करे तो थोड़ा बहुत जो भी है उसमें से बर्डन थोड़ा कम हो सके ऐसा। देखिए, आप बहन का फर्ज निभा रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ना भाई का फर्ज निभा रहा है, ना बेटे का फर्ज निभा रहा है, ना एक रिस्पॉन्सिबल इंसान का फर्ज निभा रहा है। क्योंकि आपने एक और लोन लेके सारे क्रेडिट कार्ड माफ कर दिए, खत्म कर दिए, उसके बाद फिर से उन्होंने 7 लाख रुपए चढ़ा दिए। ये तो मैं क्या बोलूंगा। एंड आप भी समझ सकती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने कुछ गलत किया है, लेकिन सर हम लोग सर क्या करें, इसको समझा समझा के बहुत बार समझाया था। नहीं, आपको और मैं अगर आपको एक सच्ची राय दूं, एंड ये सिर्फ एक बड़े भाई के तौर पे दूंगा, जिस स्थिति में आपका भाई आज है उसकी जिम्मेदारी उतनी ही आप लोगों की भी है जितनी उसकी है। एंड मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं एक पिता हूं, और मैं अक्सर अपने आप से ये पूछता हूं कि अगर मेरे बच्चे अपने आप को इस स्थिति में पाएंगे तो मैं क्या करूंगा। और मेरे लिए बहुत क्लियर है कि मैं उनकी मदद नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। इसलिए नहीं क्योंकि मैं उनसे प्यार नहीं करता, इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरे बेटे नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, लेकिन जो दलदल आपने खुद के लिए बनाई है, जो अड़चन आपने खुद के लिए पैदा करी है, मेरा फर्ज है उससे आपको वाकिफ कराना, आपको समझाना कि आप गलत कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखाना कि आप कैसे निकल सकते हैं। लेकिन मेरा फर्ज पिता होते हुए भी आपको उस दलदल से बाहर निकालना नहीं है, खासकर क्योंकि वो आपने खुद के लिए 1000 बार समझा समझा के भी बनाई है। तो आप जब उनको एक होम लोन दे देते हैं तो सडनली आप क्या कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि ना सिर्फ तुम्हारी गलतियां माफ हैं, तुम अपनी गलतियों की वजह से कुछ भी भुगतोगे नहीं। एंड वो मेरे हिसाब से गलत है। गलतियां माफ करना बिल्कुल सही है, परिवार का तो फर्ज बनता है कि गलतियां माफ करे, लेकिन उस गलती की सजा ना मिलना वो एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि उसे सजा नहीं मिली तो उन्होंने फिर से वही गलती करी। एंड आज आपकी माता, एंड मैं समझ सकता हूं क्योंकि माँ का दिल वैसा ही होता है, आपकी माँ घर बेचने के लिए तैयार है एंड आप फिर से वही गलती कर रहे हैं, क्योंकि लोन तो चुक जाएगा, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन वो अपनी गलतियों की सजा फिर से नहीं देंगे, एंड इसकी वजह से वो फिर से गलती करेंगे। जब आप एक इंसान को जेल भेजते हैं और माफ करते हैं, उसमें अंतर यही होता है, क्योंकि माफी जब तक अंदर से इंसान से ना आए तब तक माफी नहीं होती। आप तो माफ कर देंगे, लेकिन वो इंसान अगर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो अपने आप को अभी भी गुनाहगार नहीं समझता है। एंड अब अगर आप उनको सजा भी नहीं देंगे या वो इस गलती की सजा भुगतेंगे भी नहीं, तो फिर तो वो खुले हैं, वो फिर से वही गलती करेंगे। नहीं, अभी तो वो समझ रहा है, मेहनत भी कर रहा है, उसके समझ रहा पास है फिर। उसके पास जरिया नहीं है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। मतलब अगर आप मेरी राय मानेंगे, मेरे लिए ये कॉल सिर्फ और सिर्फ एक चीज के साथ खत्म हो जाएगी। आपने बहुत बड़प्पन दिखाया है कि अपने बड़े भाई को छोटी बहन होते हुए मदद के लिए ये कॉल सेटअप करना, पूरी डिटेल्स लेना, आपका दर्द, आपकी चिंता झलक रही है, दिख रही है। लेकिन मेरी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही राय है विजय, अपने माँ बाप को, अपनी बहन को, खुद को, एंड उसके तहत अपने भाई को ये बताइए, ये गलती आपकी है और इस गलती को सुधारना आपकी जिम्मेदारी। पर सर वो कैसे करेगा? वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम उनका साथ देना है, आपकी प्रॉब्लम जब भी वो थके उनको सहानुभूति देनी है, जब भी वो परेशान हो उसको बताना है कि आप उनके साथ हैं, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी मदद करना नहीं है, वो उनको खुद करना है। अब वो जैसे भी करे, वो एक और जॉब ले, वो इस 30,000 रुपए की नौकरी को 35 बनाए, 35 को 40 बनाए, बैंक को कॉल करके गिव अप दे दे, सेटलमेंट के लिए तैयार करे, उस 1 साल के सेटलमेंट को करे, अपने माँ बाप को बोलकर कि इस घर को बेच दो लेकिन मैं ये पूरा पैसा वापस करूंगा सूद समेत,
अपने दोस्त से वो पैसे मांगे, कहीं और से उठाए, वो हर एक चीज आपकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक ही है इस पूरे मुश्किल प्रोसेस में। वो कभी भी इस हद तक हार ना माने कि वो अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार हो जाए, बस। क्योंकि जब तक वो जिंदा है, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आपको नहीं पता कैसे होगी, मुझे नहीं पता कैसे होगी, उनको भी नहीं पता कैसे होगी, लेकिन होगी, क्योंकि यही इंसान की फितरत होती है। हम या तो हार मानते हैं या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और हार मानना इस केस में सिर्फ एक ही होगा कि वो अपनी जान लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो आपको रोकना है, वो प्यार दिखाना है, वो साहस दिखाना है कि वो कभी भी उस हद तक ना गिरे कि वो अपनी जिंदगी लेने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन अगर रह गए तो वो किसी ना किसी तरह से इसको सॉल्व कर ही देंगे। सबसे बड़ी सीख मेरी जिंदगी की पता क्या, इंसान को ना ये पता नहीं चलता कि वो कितना साहसी है जब तक साहसी होना उसके लिए लास्ट ऑप्शन नहीं रहता। और आपके भाई ने अभी तक वो लास्ट ऑप्शन देखा नहीं है, क्योंकि होम लोन मिल गया, माँ घर बेचने के लिए तैयार है, बहन कॉल पे जा रही है। वो मेहनत कर रहे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन जब कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा ना, वो 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि जिंदा तो रहना है। मेरी फैमिली की तरफ से और हम लोग बस यही चाहते हैं उसको अगर रास्ता भी हम दिखा पाए कि सही रास्ता, अगर आप जैसे बोल रहे हो साहस आए, तो वो रास्ता एक है ना जो डायरेक्शन में जाना है वो डायरेक्शन दिखा पाए, तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं वो सही, वो हमारी तरफ से हमने अपना तो मतलब जो पार्ट है वो हमने किया ऐसा। वो अभी जितने पार्ट टाइम फुल टाइम नौकरी करके कमा रहे हैं, उनके सारे लोन 2-3 हजार रुपए के अंदर अंदर बैठ सकते हैं। मतलब अगर वो थोड़ी सी और सैलरी वाली नौकरी ले लें या थोड़ा सा और पार्ट टाइम कर पाए, तो सारे रहने खाने पीने के खर्चे और सारे पर्सनल लोन वो खुद ब खुद चुका सकते हैं। सबसे बड़ा है क्रेडिट कार्ड, 7 लाख रुपए उस पर चढ़े हुए। उनका फर्ज बनता है क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल करके बोलना मेरे पास पैसे ही नहीं है ये देने के लिए। क्या घर उनके नाम पे है? नहीं, मम्मी के नाम पे है। बढ़िया, तो घर भी उनके पास नहीं है, उनके पास कोई एसेट ही नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास। अब क्रेडिट कार्ड कंपनी इस हालत में क्या करेगी? थोड़ा सा डराएंगे, धमकाएंगे, बोलेंगे कि देना है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है। तो एक पॉइंट पे वो मजबूर हो जाएंगे एक सेटलमेंट के लिए, और उस सेटलमेंट को रिस्पेक्ट करना आपके भाई की जिम्मेदारी बनेगी। अब वो 3 महीने का सेटलमेंट हो, 6 महीने का हो, 9 महीने का हो, 6 लाख का हो, 5 लाख का हो, 2 लाख का हो, ये पूरी मेहनत उनको करनी ही पड़ेगी। जब पता चल जाएगा कि मैं अपनी आमदनी से पूरे पर्सनल लोन का खर्चा और रहने खाने का खर्चा निभा सकता हूं, और अब मुझे अगले 3, 6, 9 महीने में ये 2, 3, 4 लाख देने हैं, तो वो उस दिशा में उस लगन से काम करना शुरू करेंगे। सर रीच आउट तो उसने किया था, पर जनरली सबने ऐसी एडवाइस दी कि सामने से बैंक कांटेक्ट करेंगे, वो कोई ऐसे स्पेसिफिकली हम कांटेक्ट सामने से नहीं कर सकते क्रेडिट कार्ड जो सेटलमेंट के लिए होता है। प्लस कोई एजेंट्स होते हैं या पर्सन होते हैं जो मिड में रह के वो करवाते हैं, तो कांटेक्ट किया था एक पर्सन से, भाई वो कोशिश कर रहे थे, तो पर्सन से कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने ऐसा बोला तब अराउंड जो भी जितना भी है उसमें से सिर्फ तुमको 2 लाख अराउंड देने पड़ेंगे, पर वो वन टाइम पेमेंट होगा और वो कैश होगा, जो कि हमारे पास है नहीं। और उसके लिए भी ऐसा बोला था कि सिस्टर के ऊपर एक लोन लेके वो 2 लाख रुपीज हम लोग दे सकते हैं। तो सिस्टर अभी जॉब कर रही है, पर वो 2 महीने में रिजाइन करने वाली है, ऑलमोस्ट रेजिग्नेशन तो दे दिया है सिस्टर ने। और क्योंकि जो पर्सन बीच में रहने वाला था जिसके बेस पे लोन मिलने वाली थी, वो पर्सन अभी रिस्पॉन्स दे नहीं रहा है, तो वो बीच में से अभी ये लोन वाला जो कार्ड सेटलमेंट का प्रोसेस था वो वैसे अटका हुआ है। एक तो खबरदार, अगर बहन के माँ पे पापा पे एक और लोन लिया तो फिर से वही बोल रहा हूं, जितनी गलती भाई की है उतनी ही गलती आपकी भी है, नहीं करना है। दूसरी चीज जो उन्होंने बोला वो सही है कि आपका ये 7 लाख रुपए या 6.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए के अंदर सेटल हो जाएगा, लेकिन एक ही बार में देना पड़ेगा। कैश शायद सही नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता डिटेल्स, बट ऐसा हो सकता है कि आज आपके पास वो पैसा नहीं है, लेकिन जब भाई को पता चलेगा कि इस क्रेडिट कार्ड को खत्म करने का जरिया सिर्फ और सिर्फ यही है, अभी मेरे पास 2 नहीं है, लेकिन शायद मेरे पास 3 या 6 महीने बाद थोड़ा सा कहीं और से पैसा आ सकता है, या मैं कहीं और अरेंज कर सकता हूँ, या मैं किसी और से बात करके कर सकता हूँ, या अगर मैं अगले 1-2 महीने दे ही नहीं पाया, क्योंकि मैं दे ही नहीं सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं देना चाहता नहीं हूँ, पैसे ही नहीं है
और क्रेडिट कार्ड को पता चल जाएगा कि यार ये शायद 2 लाख रुपए भी नहीं मिलेंगे, वो शायद उसको 1 कर देंगे, शायद उसको 2 महीने के अंदर कर देंगे। वो सारी चीजें उन्हीं को संभालनी पड़ेंगी एंड उन्हीं को संभालनी चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। मैं जो बोल रहा हूं वो ये कि मेरे पास इस स्थिति का कोई उपाय नहीं है, ना आपके पास ना उनके पास, किसी के पास भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वो नामुमकिन है। अभी आमदनी 35,000, खर्चा 40, उसके ऊपर 7 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड लो, कैसे चुकाएं? कुछ नहीं, कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन जिसने अपने आप को इस स्थिति में डाला है, उसकी जिम्मेदारी बनती है उससे बाहर निकलना। वो क्या होगा? उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी। अभी एक एजेंट से बात किया है, 7 और एजेंट से बात करनी पड़ेगी, 50 एजेंट से बात करनी पड़ेगी। फिगर आउट करना पड़ेगा कि बाकी सारे ऐसी स्थिति में जब अपने आप को बातें हैं तो वो किस जरिए से बाहर निकलते हैं। एक नौकरी ढूंढनी पड़ेगी जो 31 नहीं 40,000 रुपए देते हैं उनको, पार्ट टाइम और ज्यादा करना पड़ेगा। ये सारे पैंतरे तभी इस्तेमाल होंगे जब उन्हें पता है कि सिर्फ वही अपने आप को बचा सकते हैं। वैसे वो इंटरव्यूज पे चल रहे, उसके साथ में जॉब के लिए वो सर्च कर रहा है कि वो न्यू जॉब ज्यादा जो वहाँ पे मिल सके, वो भी वो साइड में कर ही रहा है प्रोसेस को। करते रहिए, बहुत बढ़िया है, करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, लेकिन करना तो है एंड करना उन्हीं को है। करके देखिए, मुझे प्लीज बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत बहुत उत्सुकता से आपकी ईमेल का वेट करूंगा कि हुआ क्या। ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट टू योर ब्रदर। मे एवरीथिंग हैपन इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। थैंक यू सो मच। करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है। काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं। ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है।